टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अपना बिलमेंट। बिलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो सर, सीधी सी बात है, आप अपना सामान किसी को दे रहे हो किसी पर्पस के लिए, जैसे उस बंदे का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो आपको आपका सामान क्या कर देगा, वापस कर देगा। जैसे मान लो मेरे को माता रानी का जागरण करवाना था, तो जो मूर्तियां वगैरह जो आती है वो सारी किस पे आती है, रेंट पे आती है। मैं सामने वाले से स्पीकर लेकर आया, मूर्ति लेकर आया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर आया, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं सामने वाले के सामान को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, बिलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिलमेंट बोलते हैं। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बिलमेंट? सर बिलमेंट का मतलब क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ बेली। तो अभी बताता हूँ सर बेली कौन होता है। सबसे पहले सर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो बंदा अपना सामान दे रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल। और जिसको उसने सामान दिया, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको सामान मिला उसको क्या बोलते हैं, बेली। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो बंदे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा एटलीस्ट कितने परसेंट चाहिए सर, हमें 2% चाहिए। तो यहाँ पर पहला पर्सन कौन हो गया सर, बेलर, और दूसरा कौन पर्सन हो गया सर, बेली। तो बेलर जो है वो अपने गुड्स किसको दे रहा है बेटा, बेली को दे रहा है। और उसको क्या बोल रहा है, भाई जब जैसे ही तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरे को मेरा सामान क्या कर दियो, वापस कर दियो। तो व्हाट इज बिलमेंट? बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए भाई। ठीक है, मजाक तो चल नहीं रहा है, मजाक मजाक में उसको सामान दे, ऐसा कोई काम था इसलिए उसका सामान लेकर आए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट मेरे को सामान देना था, दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, भैया जैसे ही आपका पर्पस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। और अदरवाइज या फिर आप उसको क्या कर दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, खत्म कर देना। ठीक है, आपका जैसे ही काम हो जाए सर उसको फेंक देना, वो यूज एंड थ्रो है। वो कैसा था सर, यूज एंड थ्रो होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, जैसे आप मान लो कांच वाली बोतल में जब आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो भैया क्या बोलते हैं, भैया जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी लेना तो इसको यहाँ पे, शीशे को यहाँ पे रख देना। लेकिन आप जैसे प्लास्टिक की बोतल में जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो वो थोड़ी ना बोलते हैं भैया प्लास्टिक की बोतल वापस कर देना, वो क्या कहता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। ठीक है, उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। शुड बी डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जैसे भी वो बंदा डायरेक्शन दे। अगर उसने बोला कि भैया वापस कर दे तो वापस कर देना, अगर उसने बोला डिस्पोज ऑफ कर देना, खत्म कर देना, तो उस चीज को क्या कर देना, फिर खत्म कर देना। इजी हो गया। अब सर यहाँ पे ड्यूटीज किसकी बात कर रहे हैं हम, बेली की। इंपॉर्टेंट है सर, अगेन बिलमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है सर बिलमेंट का क्वेश्चन। अब बेली कौन है, वो बंदा जिसने सामान लिया। अब मान ले मैंने अगर किसी का सामान ले लिया, तो मेरे को क्या करना चाहिए, उस सामान के साथ खेलना चाहिए, तोड़फोड़ मचानी चाहिए, या उसको कुछ और दे दो सर, मिला मुलू के। अब मान लो किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी दी रहने के लिए, और उसने क्या बोला कि भैया जिस जब तक आपको रहना है आप रह लो, उसके बाद आप क्या कर देना, प्रॉपर्टी को खाली जब करोगे तो मेरी घर की चाबी मेरे को पकड़ा जाना। सीधी सी बात है। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। भैया सामान का क्या रखना है, आपको ख्याल रखना है। ऐसा मान के चलो कि ये आपका खुद का सामान है, ऐसा आपको मान के चलना है जैसे ये खुद का आपका अपना सामान है सर। ठीक है, वैसे आपको to take care of the goods. In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods billed to him as man of ordinary prudence. जैसे एक बंदा अपने सामान का ख्याल रखता, ordinary prudence जैसे बंदा अपने खुद के सामान का ख्याल रखता, would under similar circumstances take care of the goods. अब जैसे मान ले घर में छोटी सी आग लग गई, किसी बंदे का अपना घर है, तो वो क्या करेगा, उसको फटाफट से बुझाने की कोशिश करेगा। अब मान ले किसी ने किसी का घर रेंट पे ले रखा है, तो आग लग गई तो वो क्या करेगा, बुझाने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो बोलेगा चलो चलो भागते हैं यहाँ से, अपना घर थोड़ी ना जलना है, जलने दो। ऐसा थोड़ी ना करना है भाई। ठीक है, अब जैसे मान लो कभी कभार कार आपको रेंट पे मिलती है ना, जैसे जूम कार वगैरह में क्या होता है, आपको कार मिल जाती है, तो आप उस कार को लेकर कहीं पे भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। 2-3 दिन के जो भी आपको पैसे देने हैं, तो उस कार को आपको ऐसे यूज करना है, मान के चलो ये आपकी खुद की कार है, पता चलो उसको रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, गलत चला रहे हो। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड, सर जिस पर्पस के लिए आपने वो सामान को लिया है उसी पर्पस के लिए आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है अनऑथराइज यूज कर रहे हो। ठीक है, बेली शुड नॉट मेक यूज ऑफ गुड्स आउटसाइड द कंडीशन ऑफ बिलमेंट। सर उसने सामान दिया था तो उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, तो उस चीज के लिए आप यूज करोगे। अब जैसे मान लो मैंने आपसे प्रॉपर्टी ली ली रहने के लिए, ये बोल के कि भैया मेरी फैमिली रहेगी उसमें, लेकिन मैंने अपना उसमें ऑफिस चालू कर दिया, या मैं उसमें बिजनेस करने लग गया आपका, तो ये बात गलत है सर। आपने रेजिडेंस के लिए लिया था लेकिन आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करने लग गए, तो ये तो क्या हो गया, अनऑथराइज यूज हो गया। If he does so, then he is liable to make compensation to the bailer for the damages. सर अगर आपने कुछ ऐसा चीज करा जिससे उसके सामान को क्या पहुंचा, डैमेजेस कर, तो आपको वो जो डैमेजेस के अंदर सामान को जो डैमेज हुआ आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे फिर।
टू द गुड्स इवन इफ ही इज नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस और इवन इफ द डैमेज इज जस्ट एक्सीडेंटल। अब देखो, मान लो मैं आपसे गाड़ी लेकर गया, मैंने बोला यार गाड़ी मेरे को जो है ना पास तक ही लेकर जानी है, एक दिन के लिए मेरे को जाना है, राजस्थान जाना है, मैं जैसे ही आऊंगा उसको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अब मैं राजस्थान नहीं लेकर गया आपकी गाड़ी, मैं आपकी गाड़ी लेकर चला गया सर लद्दाख, जहाँ पर क्या होता रहता है सर, बहुत सारे लैंडस्लाइड वगैरह, लैंडफॉल वगैरह पार करनी होती है, तो गाड़ी की बैंड बज जाती है अच्छी खासी। अब गाड़ी की क्या बज गई सर, बैंड बज गई सर, गाड़ी के इंजन में से धुआं निकलने लग गया। मैंने फोन करा, हाँ जी सर आपकी गाड़ी में से धुआं, वो कह रहे सर आप कहाँ पर हो बताओ। मैंने क्या यार मैं तो लद्दाख हूँ। अब वो बोले कि सर ये कैसे लद्दाख, कहाँ से पहुंच गए आप, आपने तो बोला राजस्थान लेकर जाओगे, मेरी गाड़ी तो लद्दाख के लिए बनी नहीं थी, ऐसी सड़कों से निकल नहीं सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डैमेजेस देने पड़ेंगे, जबकि आप गिल्टी नहीं थे। मैं चला बहुत प्यार से रहा था, ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के पत्थरों पे कुदाई जा रहा था, बहुत आराम से चला रहा था जैसे मैं अपनी गाड़ी को चलाता। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ था, राजस्थान जाने का, प्लेन सड़क पर। और आप कहाँ पर ले गए सर उसको, माउंटेन्स में ले गए। तो चाहे आपने उसको ढंग से ख्याल रखा तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, इवन इफ इट इज नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। सर नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लापरवाही। तो मैंने लापरवाही नहीं करी थी, मैंने उसका ख्याल अपनी गाड़ी के जैसे ही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सर मैं क्या कर रहा था, अनऑथराइज यूज कर रहा था, मैंने आपसे उसकी परमिशन नहीं ले रखी थी। सीधी सी बात, जिस बंदे से आपने सामान लिया अगर उसकी परमिशन से आप कोई काम कर रहे हो तो वो अनऑथराइज नहीं है। जिस चीज की उसने परमिशन नहीं दी आप वो काम कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अनऑथराइज यूज हो जाएगा। ठीक है सर। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज विद नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। अब ऐसा नहीं है सर आपने उसको सामान को जो ना मिला दिया अपने सामान के साथ, ऐसा नहीं करना। However, if the built goods get mixed, then अब मान लो आपने क्या कर दिया, अपने सामान के साथ उसके सामान को भी क्या कर दिया सर, मिक्स कर दिया। ठीक है। इफ द बेली, ध्यान से सुनियो, जिस बंदे को मैंने सामान जो दिया है, विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, बेली ने बेलर से पूछ के सामान को मिक्स करा, मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, then both the baler and bailey shall have the interest in the mixture in proportion of their respective shares। अब उसको मिक्स करके मान ले कोई प्रॉफिट आया, तो जिसका जितना जितना हिस्सा था उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। मान ले मेरे गुड्स ज्यादा थे तो मेरे को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तेरे गुड्स कम थे तेरे को कम हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये तूने किससे पूछ के करा, बेलर से। बेली ने जो सामान जो मिक्स जो करा किससे मिक्स पूछा, बेलर से। इफ द बेली, अब देख क्या करा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, बेलर से पूछे बिना उसके सामान को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया विद हिज ओन गुड्स, अपने सामान के साथ। एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, और उन गुड्स को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। देन ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, तो भैया उस बंदे को अपने खर्चे पे उन सामान को अलग अलग करके अलग करना पड़ेगा, और बेलर के गुड्स क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। एंड एनी डैमेजेस टू द गुड्स बिल्ड अराइजिंग फ्रॉम सच मिक्सचर, और अगर कोई डैमेजेस हुआ तो वो डैमेजेस भी आपको सामने वाले को क्या करना पड़ेगा सर, पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सामने वाले से अप्रूवल नहीं ली। सर अप्रूवल लेके दोनों की सहमति थी, फिर अगर बाई चांस कोई डैमेज होता है तो डैमेज फिर आधा आधा बढ़ जाएगा, या जिसका जितना सामान था उस प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, अब बेली ने बिना बेलर से पूछे सामान को मिक्स कर दिया विद हिज ओन गुड्स, एंड द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। बेटा ऊपर क्या था, गुड्स सेपरेट हो सकते थे, यहाँ पे अब सामान अलग ही नहीं हो सकता था। देन द बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन टू बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, तो हम ये मान लेंगे इसका सामान आपने क्या कर दिया सर, गुम कर दिया, और उसको आपको पूरे पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे सर, वापस करने पड़ेंगे उसके सामान की जो भी वैल्यू। Not to set up an adverse title, not to set up an adverse title. If Bailey is to hold or keep the goods only on behalf of and for the bearer, he should not deny the title of bearer or set up any adverse title to them। अब जैसे मान लो बेलर ने आपको सामान दिया था कि भाई अपने पास रख ले, जैसे मान ले मैं घूमने जा रहा था कहीं 10 दिन के लिए, तो मैंने तेरे को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, मैंने कहा यार अपने पास थोड़ी दिन रखो, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं क्या कर लूंगा, ले लूंगा आपसे कीज वापस ले लूंगा, इसको थोड़ा चला वाला लेना ताकि बैटरी बैटरी डाउन ना हो। अब आपने तो क्या कर दिया सर, उसको अपनी गाड़ी बोल के दूसरों को भी दे दिया कि जा भाई चला ले, कोई बात नहीं अपनी गाड़ी है। तो ऐसा नहीं करना सर आपको, नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। सर इस गाड़ी पे टाइटल किसका था सर, मेरा था, अपना टाइटल नहीं लगाना सर इसके ऊपर। टू गिव बैक एनी एक्रिएशन टू द गुड, सर उस सामान से अगर आपको कल को कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो बेनिफिट आपको क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को देना पड़ेगा। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिलमेंट एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट एक्रूज टू द गुड बिल्ड, सर उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बेनिफिट हुआ है, मान लो मैंने अपनी गाय दी थी आपको, काऊ दी थी, अब उस काऊ का मैंने आपको दिया 1 महीने के लिए, मेरे को कहीं जाना था तो मैं अपनी गाय देकर गया आपको, सर उस काऊ ने क्या दे दिया, एक काफ दे दिया सर।
तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि भाई देख तू मेरे को काऊ देकर गया था ना, तो मैं आपको क्या वापस कर रहा हूँ, काऊ वापस कर रहा हूँ, उसका बच्चा नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, तो उस सामान का जो भी, उस सामान से जो भी बेनिफिट हुआ है, कुछ भी इंक्रीज हुआ है, तो वो मेरा है। समझ गया मेरी बात, नहीं समझा? Then the bailee has to restore such profit or increase also to the bailor together with the goods themselves when the purpose of these goods are billed is over। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, तो उस गुड्स से अगर आपको कोई प्रॉफिट्स हुआ है, तो वो प्रॉफिट्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे सर, वापस करने पड़ेंगे। A leaves a plant in a flower pot with bee to be taken care of in his absence. A flower grows on the plant. He must return the plant as well as the flower। तो उस प्लांट के ऊपर जो भी फ्लावर जो है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, वापस करना पड़ेगा। तो फटाफट से पढ़ के देख लो क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिलमेंट। सर कौन कौन से फीचर्स होते हैं बिलमेंट? अब बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन अनदर फॉर सम पर्पस। अब इसका सेक्शन याद कर लियो, बिलमेंट का सेक्शन क्या, 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। अब कहीं पे भी अगर बिलमेंट का क्वेश्चन आता है तो यही लिख देना, एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। पूरे अभी मैं लिखवा दूंगा, 15-20 सेक्शन याद कर लिए। ऐसा है कि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो जब सेक्शन लगोगे तो एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है सामने पे। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शैल बी पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न बैक और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। ये तो वही डेफिनेशन ही होगी। फीचर्स क्या है बेलमेंट की? सर यहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए किसकी, मूवेबल गुड्स। इमूवेबल तो डिलीवरी नहीं कर सकता ना, मैं किसी को अपना घर थोड़ी ना देकर आऊंगा, डिलीवर थोड़ी ना करके आऊँ। द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, द गुड्स आर डिलीवर्ड, कुछ उसके ऊपर कंडीशंस है। दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, गुड्स को आपको वापस करना है in peace or disposed of according to the direction of dealer either in the original form or in the altered original form। what are the kinds of bailment? तो सर bailment की कौन कौन सी kinds होती है? तो kinds of bailment, bailment may be classified from the point of view of, सर एक तो होती है bailment में benefits और एक होती है reward to the parties। from the benefit point of view, bailment for the exclusive benefit of the bailor, for example बिलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बिलर। इसमें सिर्फ किसका बेनिफिट होने वाला है ऐसी बिलमेंट के अंदर? बिलर का बेनिफिट होने वाला है। बिलर कौन होता है? वो बंदा जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है। बेनिफिट सिर्फ किसका हो रहा है? बिलर। फॉर एग्जाम्पल बिलर लीव्स गुड्स इन द सेफ कस्टडी ऑफ बेली विदाउट एनी कंपनसेशन टू बी पेड। अब जैसे मान ली मैं कहीं घूमने के लिए गया, मैंने अपने घर की चाबी आपको दे दी, मैंने कहा सर ख्याल रखना, वापिस आऊंगा ले लूंगा, ठीक है। तो बिलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बिलर, यहाँ पर बिलर कौन है? मैं अपना सामान देकर गया, यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट किसका हुआ? मेरा बेनिफिट हुआ। आपको कोई बेनिफिट हुआ? नहीं सर, क्योंकि मैं आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं दे रहा, विदाउट एनी कंपनसेशन, बदले में कुछ नहीं दे रहा। ऐसे आपस यारी में चलता तो रहता ही है ना। बिलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट किसका हो रहा है? बेली का। फॉर एग्जाम्पल अ लोन ऑफ सम आर्टिकल, thus when A borrows B's pen to use in the examination hall, the billment is for the sole benefit of A, the bailey। अब मैंने किसी से पेन बोरो करा कि यार अपना पेन दे दो। अब जैसे दूसरी यारी में दोस्त कोई पेन नहीं लाया तो आपने उसको पेन दे दिया, हम उसे पैसे थोड़ी ना मांगते, ला भाई पैसे दे। तो सिर्फ बेनिफिट किसका हुआ? बिली का, जिसको सामान मिला। बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर, अब यहाँ पे दोनों का बेनिफिट होगा, बेलर का भी बेनिफिट है और बेली का भी बेनिफिट है। तो ये हमने बात करी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेनिफिट, wherein the bailor receives the benefit of service and the bailee benefits by the receipt of agreed charges, contract for repair, hire, etc। तो यहाँ पे दोनों का कुछ ना कुछ क्या होता है? बेनिफिट होता है। काइंड्स फ्रॉम रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक होती है ग्रेशियस बिलमेंट और एक होती है नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, wherein neither the bailor nor the bailee is entitled to any remuneration। for example loan of a book to a friend, loan of a book to a friend, gracious bailment। non-gracious bailment, it is also called bailment for reward। in this either the bailor or the bailee is entitled to get remuneration। for example motor car let out for hire, मोटर कार लेट आउट, लेट आउट का मतलब पता है क्या होता है ना? किराए पे दे देना, लेट आउट फॉर हायर। तो मान लो यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी का तो क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। इन दिस ईदर द बेलर और द बेली इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन, या तो बेलर को कोई बेनिफिट होगा या बेली को कोई बेनिफिट होगा। और यहाँ पर क्या होता है ग्रेशियस बेलमेंट में? वेदर नीदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, यहाँ पे किसी का भी क्या नहीं हो रहा होता? बेनिफिट नहीं हो रहा। लो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है इंग्लिश का। तो ग्रेशियस बिलमेंट में किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला और नॉन ग्रेशियस बिलमेंट में किसी एक को क्या मिलने वाला है? रिवॉर्ड मिलने वाला, ठीक है।
स्टेट द राइट्स ऑफ द बेलर। अभी हमने ड्यूटीज की बात करी थी, किसकी बात करी थी? ड्यूटीज की बात करी थी, बेली की। तो हमें जो है ना सबका ये याद करना है, ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम राइट्स पढ़ रहे हैं किसके? बेलर। बेलर के क्या क्या राइट्स है भाई, क्या क्या अधिकार है उसके पास, वो मालिक है उस सामान का, उसके राइट्स क्या क्या? राइट टू क्लेम डैमेजेस, भैया कल को अगर तूने मेरे सामान को क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो उसके जो भी डैमेजेस जो है तेरे को वो मेरे को देना पड़ेगा। तो राइट टू क्लेम डैमेजेस, अधिकार है मेरे से, तेरे से क्या लेना? डैमेजेस के पैसे लेना। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पता चला जिस चीज के लिए तूने ये गुड्स दिया था उस चीज के लिए तो यूज नहीं कर रहा, मैं उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूँ? खत्म कर सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। राइट टू क्लेम कंपनसेशन, ठीक है, कोई डैमेजेस हो गया, कोई अनऑथराइज यूज हो गया, तो मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? सब मुआवजा, कंपनसेशन मांग सकता हूँ। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेशियस बिलमेंट। सर ग्रेशियस बिलमेंट के अंदर, ग्रेशियस बिलमेंट में किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे किसी को भी बेनिफिट नहीं था। तो ग्रेशियस बिलमेंट के अंदर राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, मैं आपसे सामान क्या कर सकता हूँ सर? कभी भी वापस कर सकता हूँ। देख वैसे तो बिलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि व्हेन द पर्पस इज कंप्लीट, मैं आपको सामान दे दूंगा, लेकिन अभी मेरा पर्पस भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मैं तेरे से अपना सामान वापस ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो था वो कैसी बिलमेंट है? ग्रेशियस बिलमेंट है सर, हमने कोई पैसे नहीं ले रखे यहाँ पर, ठीक है, कोई एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज इसके अंदर कोई कंसिडरेशन भी नहीं था। बेलर इंटाइटल्ड टू एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, तो भैया जो सामान जो दिया है उससे अगर कोई एडिशन होता है या कुछ बेनिफिट होता है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, द ड्यूटीज ऑफ द बेली एंड द ड्यूटीज ऑफ द बेली आर राइट्स ऑफ द बेलर। तो देख ये चीज याद रखियो, जो बेली की जो ड्यूटीज होती है ना वो बेलर के क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। अभी हमने ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ाना तो लगभग यही चीज लिखी हुई थी ना उसके अंदर, उसी चीज को हमने राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो बेली की जो ड्यूटीज है ना वो इज इक्वल्स टू क्या है? राइट्स ऑफ द बेलर। एंड द बेलर कैन स्यू द बेली फॉर देयर एनफोर्समेंट। तो अगर बेली ने ये ड्यूटीज को पूरा नहीं करा ना, जिस जिस ड्यूटीज वो करनी थी, तो कल को बेलर के पास राइट्स है कि वो क्या कर सकता है? अपनी राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है, उसको कल को जेल लेकर चल सकता है। तो बेली ने अगर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करा तो बेलर हैज द राइट टू इन्फोर्स। ठीक है सर, बोलो अब अंदर का पढ़ के देखो, जल्दी से देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार अंदर का पढ़ के देखो।